कभी आपने सुना है कि कुंडलिनी गलत जाग जाए तो इंसान पागल हो जाता है। ये डर कहीं ना कहीं आपके मन में भी छुपा है। सच बताइए। आज के इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं, बचाने आया हूं। हम बात करेंगे किसी रहस्यमयी शक्ति से ज्यादा उन 7 गलतियों की जो लोग कुंडलिनी के नाम पर रोज कर रहे हैं। गलतियां जो उनकी ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी को बिगाड़ सकती हैं। अगर आप कुंडलिनी जागरण के रास्ते पर चलना चाहते हैं या शायद पहले से चल रहे हैं, तो ये 16 मिनट आपके लिए एक सुरक्षा कवच हो सकते हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, तुरंत तेज और शॉर्टकट वाला जागरण चाहना। आज के समय में हमें सब कुछ फास्ट चाहिए। फास्ट इंटरनेट, फास्ट रिजल्ट, फास्ट मेडिटेशन। लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं इंस्टेंट कुंडलिनी अवेकनिंग टेक्निक, 10 मिनट में थर्ड आई कैसे खोलें। समस्या यह है कि शरीर, सांस और मन धीमे, प्राकृतिक तरीके से बदलना चाहते हैं। जब हम बिना तैयारी के बहुत भारी प्राणायाम, तीव्र बंध या आक्रामक कुंडलिनी क्रियाएं उत्पन्न करते हैं, तो नर्वस सिस्टम पर झटका पड़ता है। कुछ लोगों को लगता है, वाह, शरीर हिल रहा है, कंपन हो रही है, यह तो पक्का कुंडलिनी है। लेकिन सच ये भी हो सकता है कि आपका शरीर सिर्फ तनाव बाहर निकाल रहा हो या ओवरलोड में आ गया हो। इस गलती का समाधान क्या है? कदम कदम पर तैयारी। सबसे पहले साधारण आसन, मुलायम प्राणायाम और मन को शांत करने वाली साधारण ध्यान साधना। जब तक आप इन सिंपल प्रैक्टिस से ही नियमित रूप से नहीं जुड़ पा रहे, तब तक तेज, ऊर्जा हिला देने वाली टेक्निक से दूर रहना ही बेहतर है। गलती नंबर 2, कुंडलिनी को अहंकार का प्रोजेक्ट बना लेना। कुछ लोगों के लिए कुंडलिनी एक सच्ची, गहरी पुकार होती है, लेकिन कई लोग इसे एक लेबल बना लेते हैं। मैं जाग गया हूं, तुम सब सो रहे हो। मैं स्पेशल हूं, मेरी कुंडलिनी जाग गई है, अब मुझ पर सामान्य नियम लागू नहीं होते। जब आध्यात्मिक यात्रा अहंकार का प्रोजेक्ट बन जाती है, तो सबसे पहले विवेक मरता है। फिर इंसान हर इंटरनल इंपल्स को दिव्य गाइडेंस कहने लगता है। कोई भी सपना, कोई भी भावना, ये तो यूनिवर्स मुझे संकेत दे रहा है। धीरे धीरे वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है। इस गलती का समाधान क्या है? बहुत सरल लेकिन कठिन। हर गहरे अनुभव के साथ थोड़ा सा संदेह भी रखिए। नकारात्मक नहीं, पर हेल्दी डाउट। खुद से पूछिए, जो मैं महसूस कर रहा हूं, क्या वो मेरे कर्म, मेरे मन और मेरी पुरानी कहानियों से भी समझाया जा सकता है? और सबसे जरूरी, अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए। क्या आप ज्यादा दयालु, ग्राउंडेड और ईमानदार बनते जा रहे हैं, या सिर्फ मैं जागा हुआ हूं, ये कहानी मजबूत हो रही है? गलती नंबर 3, सिर्फ ऊपरी चक्रों पर ध्यान, निचले केंद्रों की अनदेखी। आजकल हर जगह थर्ड आई, क्राउन, विजन, टेलीपैथी, पास्ट लाइफ की बातें होती हैं, लेकिन कोई रूट चक्र, ग्राउंडिंग, शरीर की क्षमता और नर्वस सिस्टम की सेहत पर बहुत कम ध्यान देता है। अगर आप सिर्फ आज्ञा चक्र पर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ जोरदार इनर एक्सपीरियंसेस ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी बिखर रही है, तो इम्बैलेंस लगभग तय है। यही वजह है कि कुछ लोगों को अजीब विजन, सपने, स्ट्रांग इमेजिनेशन तो मिलती है, पर उनका शरीर, नींद और रिश्ते सब गड़बड़ा जाते हैं। इस गलती का समाधान, नीचे से शुरुआत करें। मूलाधार और स्वादिष्ठान स्तर पर स्थिरता लाएं। अच्छी नींद, साफ और संतुलित भोजन, नियमित चलना, काम और परिवार की जिम्मेदारी निभाना, ये सब भी आध्यात्मिक साधना है। जब तक ये आधार मजबूत नहीं, ऊपर की ऊर्जा अस्थिरता और डर ला सकती है। अब अगले भाग में हम बाकी 4 बड़ी गलतियां देखेंगे और अंत में एक छोटा सा सेल्फ चेक करेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि आप किस रिस्क जोन में हैं। अब चलते हैं गलती नंबर 4 की तरफ। मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देना और सब कुछ स्पिरिचुअल प्रोसेस कह देना। कई लोग गहरी एंजाइटी, डिप्रेशन या पुराने ट्रॉमा के लक्षण झेल रहे होते हैं, लेकिन हर चीज को ये तो कुंडलिनी जागरण का साइड इफेक्ट है कहकर थेरेपी, डॉक्टर या सपोर्ट सिस्टम से बचते रहते हैं। ये बहुत खतरनाक है। आध्यात्मिक साधना और मेंटल हेल्थ केयर एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कई बार थेरेपी, दवा और ग्राउंडेड लाइफस्टाइल चेंजेस ही वो जमीन बनाते हैं जहां से आप सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सकते हैं।
अगर आपको लगातार डर, नुकसान पहुंचाने वाले विचार या वास्तविकता से कटाव जैसा महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपका अनुभव कम स्पिरिचुअल है। इसका मतलब है कि आप जिम्मेदार और ग्राउंडेड साधक हैं। गलती नंबर 5, किसी भी गुरु या टीचर को पूर्ण सत्य मान लेना। कुछ लोग कुंडलिनी की जिज्ञासा में पहले किसी टीचर से मिलते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी सोच समझ पूरी तरह उनके हवाले कर देते हैं। गुरु जो कहेगा वही अंतिम सत्य है। अगर सामने वाला वास्तव में ग्राउंडेड, संतुलित और करुणामय हो तो ये कुछ हद तक विश्वास का सुंदर रिश्ता हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति पावर, पैसा या इमोशनल कंट्रोल में फंसा हो तो यही आध्यात्मिक यात्रा अब्यूज में बदल सकती है। कुछ रेड फ्लैग्स क्या हैं? आपसे परिवार और दोस्तों से कटने को कहना, हर सवाल को तुम्हारा अहंकार बोल रहा है कहकर दबा देना, सेक्सुअल या फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन को एनर्जी एक्सचेंज के नाम पर जस्टिफाई करना इस गलती का समाधान। बाहरी गुरु और भीतर की बुद्धि दोनों का संतुलन। टीचर को सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी समझ और अपना अंतर्मन कभी पूरी तरह बंद मत कीजिए। गलती नंबर 6, इंटीग्रेशन के बिना ही अनुभव के पीछे भागना। कई साधक हर मेडिटेशन सेशन के बाद नया और ज्यादा तीव्र अनुभव चाहते हैं। आज कुछ खास नहीं हुआ, बस शांति मिली। इसे वो फेलियर मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे गहरी आध्यात्मिक प्रगति अक्सर उसी समय होती है जब बाहर से कुछ स्पेशल नहीं दिखता। जब आप अपने अनुभवों को दिनचर्या, रिश्तों, कामकाज, सेवा और ईमानदारी के साथ जोड़ रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ अगली विजन, अगली गर्मी, अगली कंपन के पीछे भाग रहे हैं तो आप सब्सटेंसेस छोड़कर एक्सपीरियंस एडिक्शन पकड़ चुके हैं। इसका समाधान, हर बड़े अनुभव के बाद इंटीग्रेशन फेज बनाइए। कुछ दिन हल्की प्रैक्टिस, ज्यादा आराम, ज्यादा चिंतन और ज्यादा ग्राउंडेड एक्शंस। गलती नंबर 7, ग्राउंडिंग को लो लेवल समझना। कई सीकर्स को लगता है कि ग्राउंडिंग, बॉडी अवेयरनेस, चलना, खाना बनाना, परिवार के साथ समय बिताना, ये सब नीचे वाली चीजें हैं। मैं तो बस ऊंची मेडिटेशन के लिए बना हूं। लेकिन वास्तव में अगर जड़ें मजबूत नहीं तो पेड़ जितना ऊंचा होगा उतना ही आसानी से आंधी में गिर सकता है। ग्राउंडिंग का मतलब है अपने शरीर से दोस्ती करना, अपनी बेसिक जरूरतों का सम्मान करना, रोजमर्रा के कामों को भी सम्मान और जागरूकता से करना, खाना बनाना, घर की सफाई, काम करना, चलना, हंसना, ये सब भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। छोटा सेल्फ चेक और समापन। अब एक छोटा सा सेल्फ चेक करते हैं। सीधे बैठ जाइए, आंखें हल्के से बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। अब अपने आप से ये कुछ प्रश्न ईमानदारी से पूछिए। पहला, क्या मैं अभी भी शॉर्टकट या इंस्टेंट एक्सपीरियंसेस के पीछे भाग रहा हूं, या मैं धीरे स्थिर तैयारी पर ध्यान दे रहा हूं? दूसरा, क्या मेरी स्पिरिचुअल जर्नी पर मेरा अहंकार बढ़ रहा है या विनम्रता और ईमानदारी बढ़ रही है? तीसरा, क्या मैं अपनी मेंटल हेल्थ को गंभीरता से ले रहा हूं या हर चीज को यह तो कुंडलिनी का असर है कहकर टाल रहा हूं? चौथा, क्या मेरी रोजमर्रा की जिंदगी, नींद, खाना, काम, रिश्ते धीरे धीरे संतुलित हो रहे हैं या बिखर रहे हैं? आखिरी सवाल, अगर आज मुझसे सारे फ्लैशी एक्सपीरियंसेस छीन लिए जाए, सिर्फ शांति, सरलता और ग्राउंडेड जीवन बच जाए, क्या मैं फिर भी ये राह चुनूंगी? अगर आपका मन इन सवालों पर थोड़ी भी ईमानदारी से सोच रहा है तो समझ लीजिए आप पहले ही कई बड़ी गलतियों से काफी दूर हैं। अब धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगर आप ऐसी ही सुरक्षित, ग्राउंडेड और सच्ची कुंडलिनी गाइडेंस चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं सुरक्षित और ग्राउंडेड साधना चुनता हूं, या मैं सुरक्षित और ग्राउंडेड साधना चुनती हूं, ताकि आपका मन भी इसी संकल्प पर टिक सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से प्रैक्टिकल ग्राउंडिंग टूल्स आप रोज कर सकते हैं जो कुंडलिनी यात्रा को जीवन के साथ संतुलित रखते हैं। तब तक अपने पैरों, अपनी सांस और अपने दिन के छोटे छोटे शांत पलों के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।